वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, वर्तमान पिछली सरकारों से है। सरकार किसी की भी हो, शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, बाजारीकरण हुआ है, विगत कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय योजनाओं से चल रहा है। और इसके लिए कोई भी सरकार मुखर रूप से इस बाजारीकरण को, इस कमीशनखोरी को रोकने में विफल रही है और वर्तमान में भी ये स्थिति है। इसके लिए नौजवानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों की आवश्यकता है कि वह आगे आकर के, क्योंकि जब तक जनाक्रोश नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक इस पर रोक नहीं लगेगा। आप जैसे अभी जीएसटी की बात आती है, अब पहली सरकार पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे वर्ल्ड की है, जहां कॉपी किताब और शिक्षा, यहाँ तक कि फीस पर जीएसटी की व्यवस्था है। इस जीएसटी की व्यवस्था को ख़त्म की जाए और प्राइवेट स्कूलों की लूट का सिलसिला यह है कि हर साल किताबों का बदलाव होता है, हर साल रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, और यहाँ तक कि यह क्यों होता है? कमीशन के कारण। जो 10 रुपये की किताब मिलनी चाहिए वो 200-400 में मिलती है। क्या है, सोने का उस पर अर्क लगाते हैं या कौन सी ऐसी व्यवस्था करते हैं? नहीं, ये समझिए कि लंच पैकेट का, जिसमें लंच आता है, भोजन लड़के बच्चे ले जाते हैं, टिफ़िन भी स्कूल तय करता है, जूता स्कूल तय करता है, टाई स्कूल तय करता है, कपड़े स्कूल तय, और तयशुदा दुकानों पर मिलती है। ऐसा नहीं कि हर जगह मिले। इसका सुधार कब और कैसे किया जाए? इसका सुधार करने के लिए, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो पूरा देश, क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी कमीशन से पढ़ रही है, कमीशन से आगे बढ़ रही है, उसे कमीशन एक नैतिक चरित्र मालूम होगा। और जब तक नैतिक चरित्र देश का नहीं बनेगा, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। इसके लिए हर आदमी को आगे आने की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि हमारे आज की बोल देने से, आज कह देने से, या 2 दिन से, 4 दिन से, 1 महीने से आंदोलन कर देने से इसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसके सुधार के लिए अनवरत आम जनमानस को आगे आना होगा। और आज बात की जा रही है, विकास की बात की, शिक्षा की। शिक्षा का बाजारीकरण इधर हो रहा है, उधर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और इसका एक विकल्प मैं दे रहा हूँ कि सभी, अभी पूरे देश में भाषण चल रहा है, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के कई कार्यक्रम हुए। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, उन लोगों से या सबसे, एक देश में एक चुनाव की बात करते हो, एक देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू हो, उस पर सभी राजनीतिक दल मौन हैं। इस मौन को तोड़ना होगा और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। मेधा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने गरीबों को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद दसमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा दिलाई, जिसमें फीस भरपाई हो और छात्रवृत्ति अलग से हो। लेकिन वह अभी 100% नहीं हो पाया। 25%। अब भारत सरकार कहती है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। तो जो प्राइवेट कॉलेजों में 6 साल से 14 साल के बच्चों की फीस वसूली की जा रही है, वो फीस वसूली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और उस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जब मेधा संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कोर्ट में रिट याचिका दायर की, तो सरकार ने गरीबों के बच्चों को 25% प्राइवेट स्कूलों में सीट रिजर्व की कि गरीबों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में 2014 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू है, लेकिन किसी भी जगह, किसी भी जनपद में कहीं भी 25% किसी स्कूल में गरीबों का दाखिला अभी तक नहीं हो पाया है। इसको क्या कहें? इसको सरकार की लापरवाही कहें या योजना लागू करने वाले अधिकारियों की लापरवाही कहें? जो भी लापरवाही होगी सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। आज प्राइवेट कॉलेजों की लूट मची हुई है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों की एक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है, तब कंपटीशन होता। जैसे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या अन्य शिक्षाएं जितनी हैं उच्च कोटि की, जहाँ पाठ्यक्रम एक है, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले। न होने की स्थिति में आज दलितों की बहुत सी सीटें प्राइवेट स्कूलों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल की सीटें खाली क्यों रहती हैं? क्योंकि गरीबों के बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते हैं,
इस कारण से वो सीटें खाली रहती हैं। लोगों को संदेश क्या देंगे, अपील क्या करेंगे? हमारा संदेश नहीं, मेरी अपील है कि इसके लिए जन जागृति की जरूरत है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति इसके खिलाफ हो, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जागना होगा, हर युवाओं को जागना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, इसको क्रांति के लिए हर घर से आवाज़ उठनी चाहिए, हर गली से आवाज़ उठनी चाहिए, तब जाकर के होगा। हम तो अकेले निकल पड़े हैं, मेरे अकेले बोलने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक लोगों की क्यों ये कायदे से समझ में नहीं आएगा कि प्राइवेट स्कूलों की लूट नहीं बंद हुई, प्राइवेट स्कूलों की, हम इस विद्यालय की लूट नहीं बंद कर सकते तो ऑफिसों की लूट कैसे बंद कर सकते हैं? आप चले जाइए, तहसील में लूट का आलम बना हुआ है। ऐसी स्थिति हर जगह की बनी हुई है। इस लूट को हवा देने का कार्य प्राइवेट स्कूलों की लूट करती है। इस लूट को रोका जाए, और अगर रोकने में सरकार विफल होती है तो हमारी तैयारी है, हम जब पूरे प्रदेश में जन जागृति अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आगे आओ, क्योंकि इसके लिए कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि सभी दलों के, राजनीतिक दल के नेताओं के स्कूल हैं। वो सरकार किसी की हो, आज भाजपा की सरकार है, सभी स्कूल चलाने वाले भाजपा में हैं। सपा की सरकार आएगी, सपा में चले जाएंगे, बसपा की सरकार आएगी, बसपा में चले जाएंगे। इसलिए यह सत्ता के समानांतर प्राइवेट स्कूलों की समानांतर सरकारें चलती हैं। इसमें सरकार का कोई बस नहीं चलता है। अगर बस चलता तो एनसीईआरटी की किताब की बात करती है सरकार, लेकिन एनसीईआरटी की किताब के बदले हर साल वो किताब बदल देते हैं। पहले एक बच्चे की किताब 10 बच्चे पढ़ लेते थे। आज स्थिति है कि आपके 2 बेटे हों, एक अगली कक्षा में, एक पिछली कक्षा में हो, लेकिन जैसे ही अगली कक्षा में आपका दूसरा बेटा जाएगा, वो किताबें बदल दी जाती हैं। ये किताबें क्यों बदल दी जाती हैं? इसलिए बदली जाती है कि कमीशन खोरी हो। कमीशन खोरी के कारण, यहाँ तक कि इस कमीशन खोरी को रोकने में सरकार विफल है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल को कितने ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या परिचय आपका? दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी।